शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय तू नमो नमः। शीतला माता आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें चेचक रोग की देवी? शीतला माता हिंदू धर्म में एक प्रमुख स्थान रखती हैं। प्राचीन काल से इनका अत्यधिक महत्व रहा है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी माना जाता है। इन्हें शांत या ठंडी देवी भी माना जाता है। शीतला माता 7 बहनों में शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, ओड़ैल, चंडी, बीबी, 64 रोग की, रक्तवती। शीतला माता को गर्दभ पर आसीन दिखाया जाता है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होते हैं। कुछ लोग शताक्ष देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। वाराणसी शहर के चौखंभा स्थित अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय के बगल में भारतेंदु भवन के पीछे माता शीतला का हवन पूजन और श्रृंगार हो रहा है। शीतला माता मंदिर में हवन पूजन मुख्य रूप से चेचक, बुखार, चर्म रोग जैसी संक्रमण बीमारियों से मुक्ति, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। माता शीतला देवी को चेचक की देवी माना जाता है और यह अनुष्ठान उन्हें प्रसन्न कर परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। माता शीतला को रोगों की देवी कहा जाता है, इसलिए बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन पाने के लिए हवन किया जाता है। विशेष रूप से चैत माह की शीतला अष्टमी पर भक्त चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए माता को ठंडा भोजन, बासी भोग लगाकर पूजा करते हैं और हवन में आहुति देते हैं। मान्यता है कि माता की पूजा से बुरी नज़र, दुर्घटनाओं, त्वचा रोग और परिवार के दुखों का नाश होता है। भक्त अपने कष्टों से मुक्ति और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और धन धान्य की प्राप्ति के लिए भी हवन पूजन करते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो माता की कृपा पाने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मेरा नाम है आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लंका गेट पर उस समय खास नज़ारा देखने को मिला जब एक नन्हा बच्चा आईपीएस अधिकारियों की भूमिका में बड़े अधिकारियों को निर्देश देता नजर आया। 6 वर्षीय श्रेयांश जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल वहां एक 9 साल के बच्चे को एक दिन के लिए आईपीएस ऑफिसर बनाया गया है। ऐसे में जाने क्या है पूरा मामला, देखते रहिए नया सवेरा। वाराणसी पुलिस के तरफ से अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां उनके द्वारा एक ऐसे पहल की गई है जो बेहद ही खास है। दरअसल इस बच्चे का नाम है रणबीर भाटी, जिसकी उम्र महज 9 साल है और यह कैंसर से जूझ रहा है। बच्चे का इलाज महामना कैंसर अस्पताल में चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में उसकी इच्छा थी कि वह आईपीएस ऑफिसर बने। ऐसे में पीयूष मोडियाल जी के कार्यालय में उसकी एक इच्छा को पूरा किया गया और उसे पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ वर्दी पहनाकर उसे आईपीएस ऑफिसर ने अपनी कुर्सी पर बैठाया और कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने उससे मुलाकात की और उसके साथ समय बिताया। एडीजीपी जोन वाराणसी द्वारा उनके एक्स हैंड पर इसकी तस्वीर शेयर की गई, जिसे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं और वाराणसी पुलिस की इस अनोखी पहल के लिए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। यह ऐसा है जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी और यही वजह है कि
इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। ये महिला चौकी है, ठीक है। आप ये महिला की प्रॉब्लम ये हल करें, ठीक है। आइए, ड्यूटी लगती है, 24 घंटा ये रहेंगे। कोई भी सुरक्षा के लिए कोई ये IPS साहब अंडर ट्रेनिंग IPS है और ये 3 महीने के थानेदार बनेंगे। 3 महीने का, जैसा श्रीलंका बनने जा रहे हैं, अब एक आने पे जा रहे हैं। वेरी गुड। लाल बत्ती कहते हैं, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती है उस याद में पहुंचाओ तैयार, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। अपने आज चौराहे पे आप क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लोगों को बताया है? मैं भास्कर पांडे, मैं कबीर फाउंडेशन वाराणसी चैप्टर से हूँ। और पॉलिटिक्स किस प्रकार का आज यहाँ पर IPS लड़का बना है, क्या है ये पूरा मामला? ये मैं कबीर फाउंडेशन का वर्किंग है विश फुलफिलमेंट करने का, मतलब इच्छा पूर्ति करने का। तो इसी क्रम में एक बच्चा ये श्रेयांश हमारे पास जो विश प्रोसेस है उसके थ्रू आया था और इसकी दिली इच्छा थी कि ये एक दिन की लिए IPS अधिकारी बने। जो CP महोदय के निर्देशानुसार आज राजकुमार सर श्रीलंका के तत्वाधान में ये एक दिन के लिए और इंचार्ज बना है, निरीक्षण किया है ट्रैफिक व्यवस्था का। श्रेयांश मन में ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली इनको कि एक दिन के लिए IPS करना है? ये जैसे एक हम लोगों का विश प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इसमें इससे बात किया गया कि क्या बच्चों के हर बच्चों की अलग अलग विशेष होती है, ख्वाहिश होती है। तो इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं एक दिन का IPS बनूंगा। ये इसकी बचपन से ही कभी मूवी देखता है या कोई सीरियल देखता है, उसमें इसने देखा था कि कैसे IPS काम करता है, उसकी वहीं से इसको प्रेरणा मिली कि मैं बड़े होकर IPS बनूंगा। आपकी संस्था के बारे में अगर जानना चाहे तो आपकी संस्था कम शब्दों में समाज में और क्या क्या कार्य करती है? RSV पब्लिक स्कूल पंडितपुर जगतपुर वाराणसी में वार्षिक उत्सव 2026 का आयोजन मार्च महीने के मध्य में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव मार्च महीने 2026 के मध्य में आयोजित किया गया था। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर सुनील पटेल इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। विधायक जी ने बच्चों को संबोधित किया और उनका उत्साह वर्धन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं और शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। यह विद्यालय वाराणसी के पंडितपुर जगतपुर क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है जो समय समय पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि तालियां भी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। माननीय सुनील पटेल जो हमारे बीच आ रहे हैं, इनके लिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और श्रोतागण सभी बच्चे कृपया ध्यान दें। जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट हैं वे भी अपने स्थान ग्रहण कर लें। वो सबका सम्मान बढ़ाते हैं। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ।
तालियों की आवाज नहीं आ रही है। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बच्चों, आप लोग की तालियों की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग तालियां बजाते रहिए। I want to request Dr. Sunil sir, please. आज अपने रोहनिया विधानसभा के पंडितपुर ग्राम सभा में आयोजित आरएसपी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमारे साथ मंचा सिंह, हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता और इसी माटी के लाल हमारे बड़े भाई डॉक्टर उमेश पटेल जी और हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हमारे भाई डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी और हमारे साथ मंचा सिंह शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामेश्वर पटेल जी और हमारे इसी माटी के लाल हमारे पार्टी के जिला महासचिव भाई सुभाष मास्टर साहब, हमारे यूथ के अध्यक्ष भाई मानस सिंह जी, अखिलेश जी, विनोद जी और हमारे सम्मानित मंच और इस विद्यालय परिसर के हमारे प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स और सामने बैठे तमाम अभिभावक और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को तहे दिल से भारम धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप लोग हमेशा हमें यहाँ पे अपने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमें बुलाते हैं, मैं हर साल आता भी हूँ और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमें ऐसे पुनीत मौके पर बुलाते हैं और मैं हर बार आने का भी पूरा प्रयास करता हूँ और आ भी जाता हूँ। और जिस तरह से आप लोगों ने इस विद्यालय परिसर के हमारे टीचर्स ने जिस तरह से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो शिक्षा दिया है, जो आदर्श उनको सिखाया है, जो सामाजिक जीवन में जीने के लिए जो भी गुण सिखाया जाता है, उस सारी चीजों यहाँ के बच्चों को देखने से पता चलता है कि नहीं, यहाँ के टीचर्स बच्चों के साथ कितने निष्ठा से इनका पठन पाठन का काम करते हैं, उन्हें व्यवहारिक जीवन कैसे सिखाते हैं, ये देखने से प्रतीत हो जाता है। तो मैं बस अपने अभिभावकों के लिए कहना चाहूंगा कि तमाम यहाँ पे माताएं बहनें आई हुई हैं, अभिभावक भी आए हुए हैं, आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ से स्कूल से हमारे टीचर्स तो बच्चों को जो भी पढ़ा लिखा के जो भी सब्जेक्ट पढ़ा लिखा के आप भेज देते हैं घर पे, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेवारी होती है कि आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आपने जो सपना सजोया है कि मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, डीएम, कमिश्नर बनेगा, उसके लिए आपको भी उन बच्चों के साथ आपको भी लगना पड़ेगा जैसे हमारे टीचर्स लोग लगे रहते हैं। आप भी अगर घर बच्चा जाता है तो ऐसे ना छोड़ दे। अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे के प्रतिदिन आप उनका होमवर्क देखें और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा उसमें भी आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि घर पे आप जब तक बच्चे के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, बच्चा खेलता कूदता है और स्वास्थ्य के लिए वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे, ये जिम्मेवारी आपकी होती है। ये नहीं कि बच्चे को लुभाने के लिए, बच्चे को इधर उधर करने के लिए आपने मोबाइल फोन थमा दिया और आप अपने काम में बिजी हो गए, बच्चा मोबाइल में गेम देख रहा है। तो इससे आप दूर रखिएगा, अपने बच्चों
के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी भी जिम्मेवारी होती है, जब अभिभावक की भी जिम्मेवारी होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है, उस पर आपकी पहली निगाह होगी। अगर आप इस तरह से आपने कर लिया तो आपने जो सपना देखा है कि मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, DM, कलेक्टर बनेगा, तो आने वाले दिनों में बाबा विश्वनाथ मान पूर्णिमा के आशीर्वाद से जरूर होगा। तो मैं बहुत कुछ न कहते हुए एक बार पुनः सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को जल भविष्य की कामना करते हुए सभी इस विद्यालय परिसर के सभी हमारे प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स को तहे दिल से आभार धन्यवाद देता हूं। और मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस रास्ते को देख के हमें तुरंत याद आता कि मैं इसको अभी बनवा नहीं पाया, तो ये लाइन में ये जल्दी रोड बन जाएगा, तो कुछ ही दिनों में इस पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार पुनः सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप लोग बजाते रहिए। हम बच्चों से विनम्र निवेदन करेंगे, जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस RSB स्कूल के प्रांगण में मुझे आने का जो अवसर मिला है। मैं अपने इसके डायरेक्टर सर, जो हमारे छोटे भाई हैं, आज इसका वार्षिकोत्सव है और यहाँ पर तमाम मेरे अभिभावक बंधु, मेरी प्यारी छोटी बहनें, बड़ी बहन और मेरे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं। मैं सारे अभिभावकों को दिल से सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोग इस अवसर पर आकर के आप अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं शिक्षा के संबंध में बस इतना ही कहूंगा कि आधी रोटी खाएं, मगर अपने बच्चों को जहां तक हो सके अधिक से अधिक उत्तम शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करिए। वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में हम जहां रहे, जैसे भी रहे, जो भी झेले, और हमारे बच्चे न झेले, यही सच्ची अभिभावक होने का प्रमाण होगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और इस विद्यालय के डायरेक्टर सर, हमारे छोटे भाई जो शिक्षक हैं, हमारी प्यारी छोटी बहनें जो शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, मैं उसे अनुरोध के रूप में इतना ही कहूंगा कि सब कुछ करना, मगर विद्यालय से और अभिभावक का एक विश्वास होता है। गार्जियन बहुत उम्मीद और विश्वास करके हम लोग के पास बच्चों को भेजते हैं। सब कुछ हो जाए मगर एक काम न हो जिसका नाम है विश्वासघात। जितनी अपनी क्षमता हो, जितनी कोशिश कर सके, अपने पास रोज किसी से उधार लेकर ही देना पड़े तो बच्चों को देने का काम करें। और आप सभी को पुनः, आप लोग यहाँ पर शासित कर रहा हूं, पुनः मैं दिल की गहराइयों से सारे बच्चों को और अभिभावक बंधु को और विशेष तरह से डायरेक्टर सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे तो है ये नहीं है ना, और जब हो तो हमसे पूछ लेना, फिर बुलाना, कोई दिक्कत होगी तो हम जिंदाबाद। ये विद्यालय हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आचल यादव, क्लास 5 से कृष्णा जायसवाल, अर्पिता पटेल जो क्लास सेकंड आए हैं, अमन कुमार जो सेकंड, क्लास यूके जो थर्ड आई है नैना, क्लास 7 में जो थर्ड आई है सालिनी पटेल,
डिस्ट्रिक्ट सीबीएसई बोर्ड, यादव क्लास 8 इंग्लिश के में फर्स्ट आए हैं। सीबीएसई बोर्ड आदर्श पटेल, अंजलि यादव, वर्षा पटेल क्लास 9 क्लास सुरेश पटेल, आप सभी। मोहम्मद मुल्ताज, चालू कर सभी। डॉक्टर ऑफ अनिल कुमार पटेल, क्लास मौर्य, सन ऑफ शिव पूजन मौर्य, सन ऑफ शिव पूजन मौर्य, क्लास 8 साक्षी पटेल, क्लास 8 शिवम सन ऑफ विकास विश्वकर्मा, क्लास आलोक पटेल, अवनीश कुमार, राजेश कुमार, अनुष्का पटेल, डॉक्टर अनुष्का पटेल, राम, सृष्टि वर्मा, डॉक्टर ऑफ शिव कुमार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की जयंती पर लहराई गदा। भिखारीपुर से निकली श्री हनुमान ध्वजा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। 7 राज्यों के श्रद्धालु हुए शामिल। महादेव की नगरी काशी के दक्षिणी छोर पर आज अंजनी लाल के जन्मोत्सव का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। श्री हनुमान सेवा समिति नेवादा द्वारा आयोजित 23वीं श्री हनुमान ध्वज यात्रा ने आज भक्ति और भव्यता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। भिखारीपुर तिराहा से शुरू होकर श्री संकट मोचन दरबार तक निकली इस 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में पूर्वांचल सहित देश के 7 राज्यों के भक्तों ने शिरकत की जाती है चैत्र पूर्णिमा के दिन। और आज ये देखिए गांव से, सुदूर गांव से लोग कितना समर्पण भाव से मंदिर आ रहे हैं। तो इस बार चले ठीक है, तो ये हम लोग आज पर्सनली भरसक कोशिश करते हैं जितने लोग अपने हाथ से ही प्रसाद दें। और आज से उत्सव तो 11 तारीख तक लगातार चलेगा। और ये बहुत बड़ा इस पृथ्वीलोक पे एकमात्र हमारे बजरंगबली हैं और आज उन्हीं का जन्मदिन है। हम जन्म दिवस मना रहे हैं और हजारों की संख्या में हमारे मारवाड़ी बंधु, हमारे क्षेत्रवासी सभी लोग प्रभु के काज हेतु गुरुधाम चौराहे से शुरू करके रविनपुरी, दयाल टावर, दुर्गाकुंड चौराहा, संकट मोचन होते हुए मंदिर में प्रवेश करके ध्वज प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे और वहां से वही ध्वज अपने अपने घरों
Hare
अनुराग चरण अनुरागा प्रियतम जाता प्रिय परिवार Thank you.
अवतार संत सिया राम मंगल राज